बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से लिखे जाने वाले हाथ के बाद जो एक बुनचाल बरपा हुआ है सिस्टम के अंदर, जलजला बरपा हुआ है सिस्टम के अंदर, और जो जिसने सिस्टम को बौखलाहट से दो चार कर दिया है, उसके आफ्टर शॉट्स का सिलसिला जो है ताहाल जारी है। सिस्टम जो है वो बिलीव नहीं कर रहा था कि कोई इतनी बड़ी तादाद में उनके खिलाफ जो है चार्जशीट पेश करेगा, और सिस्टम को यही लग रहा था कि शायद वो इसी तरह से मामला जो है उसको वो रन करते रहेंगे, दबाव डालते रहेंगे और मन मर्जी के फैसले लेते रहेंगे। नाज़रीन करम, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ना भी ये हाथ लिखते, ना भी डिटेल जो है वो सामने लेकर आते, तो ज़ाहिर है सबको पता था कि कौन सा वो मुल्क है दुनिया का। आप एक मुल्क बता दें, कौन सा वो मुल्क है जिस मुल्क में मतलब 30 दिनों के अंदर अंदर आपको 3 बड़े केसेस में जो है वो सज़ाएं दी जाएं, और सज़ाएं भी मतलब दिन रात जो है वो करके आपके ऊपर वो केसेस जो है उनको ट्रायल किया जाए, जेल के अंदर ही बंद करके ट्रायल किया जाए, मर्ज़ी के जजेस जो है उनको वहाँ पर रखा जाए, इवन के जो मदई है उससे वकील की सहूलत भी वापस ले ली जाए। तो दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा होता है? और वो भी इंतखाबात से सिर्फ चंद दिन पहले, वो भी इसलिए कि इंतखाबात होंगे तो आवाम के जहनों में ये आ जाएगा कि अब तो वो बंदा जिसको हमने वोट देने हैं वो तो अब 30 साल के लिए जेल में बैठ गया है, तो अब उसको वोट क्यों दें? तो लेकिन वो तो एक कुदरत का कानून चला ना, वो तो एक इंसान सोचता है, एक कुदरत और सोचती है। तो वो 8 फरवरी को जो कुछ अवाम ने इनके साथ किया, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान बनाकर बैठे हुए थे, मियाँ साहब को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाने का प्लान जो है वो जहन में बैठा के लेके बैठे हुए थे, तो उनके इस प्लान को तो चौपट किया अवाम ने, कुदरत ने अपने तरीके से काम किया और उनके प्लान फेल हो गए। तो अब हर कोई जानता है कि जिस तरह से इमरान खान के ऊपर केसेस चलाए गए दिन रात एक करके, और मियाँ साहब को जो कि नाहल थे उनको दिन रात जो है वो उनके केसेस को ऊपर फौरी तौर पे मतलब उनको रिलीफ फराहम किया गया, उनकी जो है वो नाहली ख़त्म की गई। मतलब तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना कि अगर साफ और शफाफ तरीके से ऐसा हो, किसी दबाव और धूस धमकी के बगैर ऐसा हो, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो जजेस ने जो है हाथ लिख के ये चीज़ मज़ीद वाज़ह कर दी है, और ये मीडिया के ज़ेर बहस जो है वो बात अभी आ चुकी है, और अभी ओपनली ये बात आ चुकी है कि जजेस जो है उन्होंने खुद अपने हाथ में जो है वो इतराफ़ किया है कि उनके ऊपर जो है वो किस तरह से जो है उनको प्रेशराइज़ किया जाता था, किस तरह से उनके ऊपर जो है वो मतलब तलवार लटक रही होती थी, उसके बाद वो फैसले करते। तो अब जजेस के हाथ लिखने के बाद नाज़रीन कराम, यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सवाल उठाया है, कि जो सज़ाएँ इमरान खान को हुई पिछले 6 माह में, और जो रिलीफ मियाँ नवाज शरीफ को मिला, उसकी क्रेडिबिलिटी किस तरह से बाकी बचती है। देखिए, इमरान खान को जो सज़ाएँ हुई वो किस तरह से मतलब उनकी ऑथेंटिसिटी होती है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, तो इमरान खान के ऊपर जो केसेस चले हैं वो तो ट्रायल कोर्ट में चले हैं, इसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या ताल्लुक है। देखिए, ट्रायल कोर्ट के जो जजेस थे, जो इमरान खान के केसेस जो है वो सुन रहे थे, जैसा कि तोशाना वाला जज था, उसके बाद ये साफर वाला जज था, तो इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर चुके थे, एक नहीं मतअद्दद मरतबा अदम एतमाद का इजहार कर चुके थे, और इसको लेकर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला, और दोबारा से उनके जो केसेस हैं, जो कि वो जिन जजेस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर चुके थे, उन्हीं के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वो केसेस गए। तो इसलिए इमरान खान जो है उसको जो सज़ाएँ हुई हैं वो ऑटोमेटिकली जो है कालेदम हो जाती हैं कि जजेस के इस हद के बाद, जो हद सामने आया है उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। और इस तरह से नवाज शरीफ को जो कि एयरपोर्ट में बायोमेट्रिक की सहूलत फराहम कर दी गई, और जिस तेज़ी से नवाज शरीफ को भी जो है वो रिलीफ मिला, उसकी नाअहली ख़त्म हुई, और जबकि उसकी बेटी को रिलीफ मिला, मतलब किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद जो है मशकूक हो जाती हैं, मशकूक बन जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जिस तरह से उन्होंने हाथ लिखा, तो उसने एक भूचाल सा बर्पा किया हुआ है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो अहम तरीन खबर है वो यह है कि इस हाथ के बाद इस सारे मामले के ऊपर मिट्टी पाव वाली जो पॉलिसी है वो अपनाने का जो है वो फैसला जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद जो महसूस हो रहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला उठेगा, और फिर जो है वो इस मामले की तह तक जाया जाएगा, तो उस हवाले से अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। खत जारी होने के बाद चीफ जस्टिस की तरफ से फुल कोर्ट का इजलास भी हुआ। इजलास के अंदर क्या गौर हुआ, क्या फ़िक्र हुआ, उसका कोई एलामी जारी नहीं किया गया, और ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से चीफ जस्टिस मिलना चाहते हैं, और चीफ जस्टिस और वज़ीर-ए-आज़म की आज मुलाकात भी हुई, और मुलाकात में जो है
انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور انکوائری کمیشن جو ہے وہ ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں بنایا جائے گا، مطلب کہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں اس معاملے کو نہیں جو ہے وہ لے کے جایا جائے گا، بلکہ انکوائری کی جائے گی، وہ ایک ریٹائرڈ جج جائیں گے، وہ اس کو انکوائری کریں گے، جیسے ایک کمیٹی بنا دو۔ تو پاکستان میں تو آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ جب معاملے کو لٹکانا ہو تو کمیٹی بن جاتی ہے، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب جو ہے یہ معاملہ کابینہ میں بھی رکھیں گے۔ تیسری خبر ناظرین کرام یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی آج ملاقات ہوئی ہے پشاور میں علی یمین گنڈا پور سے۔ تو اس ملاقات کو لے کر سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے علی یمین گنڈا پور نے ان سے گلے بھی ملے ہیں اور ان کے درمیان ایک باقاعدہ مشاورت بھی ہوئی ہے۔ ملاقات میں جو معاملہ ڈسکس ہوا ہے نا، وہ کوئی سیاسی معاملہ ڈسکس نہیں ہوا، اس میں دراصل ڈسکس ہوا ہے خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے جس میں چینی نیشنلز کو نشانہ بنایا گیا۔ تو اس معاملے کو لے کر جو انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی، وہ ان سے ملے، اور جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو ان سے لازمی ملنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور پختونخوا میں یہ دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے۔ تو دہشت گردی کو معاملے کو لے کر جو ہے اس میں ڈسکشن ہونی تھی، اور چینی کی جو سیکورٹی ہے اس کو مزید سخت کرنے کے حوالے سے جو مشاورت ہے وہ اس میں ہونی تھی۔ اس ملاقات کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس میں جو ہے وہ جو صوبے میں دہشت گردی کی معاملات ہیں ان کے اوپر غور و فکر کیا گیا۔ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کافی زیادہ لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ وہ کیوں ملے ہیں، وہ مطلب ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ دیکھیں آپ لوگ ٹھیک ہے، آپ کے جذبات اپنی جگہ، لیکن ان کو وہ صوبے کے معاملات چلا رہے ہیں، ملنا ان کا بنتا تھا۔ دہشت گردی کے معاملے کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی مطلب اہم چیز جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوئی۔ تو مزید ویورز اپڈیٹ کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے۔